हर हर महादेव। मैं महादेव शिष्य अजय गुरु प्रेरणा से सोच ही रहा था कि मैंने भी अपने दैनिक जीवन में सोच रहा था। जब पूरा विश्लेषण करने लगा कि मैं पहले कैसा था, अब कैसे हो गया हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा था। मैं पहले इतना फोकस नहीं था अपने कार्य को लेकर, इतना बात करने में भी माहिर नहीं था, या फिर कुछ भी बोल लूँ मैं उसमें बेहतर नहीं था। क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। बस कर रहा हूँ दैनिक जीवन अपने पेट पोषण के लिए या परिवार पोषण के लिए कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कोई मार्गदर्शन देने वाला था नहीं। उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन में रहता था कि क्या करूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, या अन्य प्रकार के बहुत सारे ख्याल भी। और उस समय जब स्थिति पर ठीक नहीं होता तो ये ख्याल आता ही है, और हो सकता है ऐसा कुछ कुछ किए भी रहते हैं, क्योंकि हमारे ग्रह दशा ठीक होते नहीं, हमको समझ में आता नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ पूर्व जन्म के कर्म। तो उस समय तो ये सब ज्ञान तो था नहीं कि कुछ पूर्व जन्म का भी पाप हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो अनगिनत ये हमने नहीं बोल सकता, मैं स्वयं सबको तो नहीं इंक्लूड कर सकता, मैं स्वयं मैं बहुत देखा हूँ अपने जीवन में। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, डिप्रेशन का कारण ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा भविष्य क्लियर नहीं नजर आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या, कौन मुझे दिशा देगा। जो बोलता था उसके बाद सुन लेना, कुछ उसमें कुछ करके देखना, फिर हताश हो जाना नहीं होने पे, ये सब चीजें होता था। क्योंकि माया जो है इतना प्रबल है आज के समय में या कलयुग में, तो ये माया आपको लाभ भी देगा, नुकसान भी देगा, चयन आप करेंगे। देखिए इसी माया के माध्यम से मैं आपसे तक पहुंच पा रहा हूँ। ये माया बिगाड़ भी रही है तो सुधार भी रही है, बस इसका प्रयोग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है। तो इसी माध्यम से मैं ये गुरु की प्रेरणा से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, कोई दिशा नहीं है, आपको किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहे हो, या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या डिप्रेशन का शिकार है, ये सब का कारण क्या है? माया। तो इस माया से निकलना बहुत मुश्किल है। ये माया स्वयं भगवती माँ है। तो आपको इस जीवन से एक नया दिशा, माया का 20 3 स्वरूप है। ये त्रिपुण दिख रहे हैं, ये महादेव स्वयं लगाते हैं। कारण क्या है? ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का आपको दिखाता है कि ये तीनों गुण हम इससे बच नहीं सकते, ये हमको स्वीकारना ही पड़ेगा। इससे बचने का कारण क्या है? जैसे देख रहे होंगे आप, एक लिंग के जैसा टीका लगा हुआ है, ये शिवलिंग है। अगर आप अपने अंदर के उस शिव तत्व को आप ढूंढ लेते हैं, तो आप इस तीनों गुणों में आप संतुलित आप खुद महसूस कर पाएंगे कि है तीनों गुण। तीनों गुण से हटा नहीं जा सकता, बस आप अपने अंदर में संतुलित है। तो ये कब होगा? ये तब होता है जब आप स्वयं की खोज में निकलते हैं। स्वयं की खोज कैसे करना है ये तो कोई बतलाता नहीं है। इसी वजह से मुझे अपने दैनिक जीवन में बहुत घूमा हूं मैं अपने आप को पाने के लिए, कि मैं हूँ कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं किस लिए। कि मैं कोई भी काम करता था मेरे अंदर संतुष्टि होता ही नहीं था, कि मुझे ऐसा लगता था मैं इस काम के लिए बना नहीं हूँ, मैं किसी और चीज के लिए बना हूँ, वो क्या चीज, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था। तो मैं बहुत मंदिरों में गया, बहुत तीर्थ स्थलों में गया, हो सकता है उसी के पुण्य प्रताप मुझे गुरु दीक्षा में नंदीश्वर गुरु परंपरा मिला काशी में। और मैं सुन के हैरान था पहले कि कोई निशुल्क में आज की डेट में दीक्षा देते हैं। और ये जब मैं अपने गुरु भाई से सुना, जय मैत्री जी से, तो हैरान था, लेकिन मन में डाउट भी था, हो सकता है वहां बुलाने के बाद कुछ बताएंगे, ये सामान लाओ, वो सामान लेके आओ, लेकिन जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका आने जाने का भी शुल्क नहीं है, आपको वो भी प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ी बात, शिव को जानने का आपको जो है महत्व, जो हम समझ नहीं पाते खुद से जीवन में, वो आपको दिखाते हैं। आपको बाहर खोजने नहीं बोलते, अपने अंदर, आपके अंदर में वो शिवत्व है, वो शिव का अंश है जो छुपा हुआ, जिसे हम ढूंढ नहीं पाते। विज्ञान धैर्य और तंत्र के माध्यम से आपको सिखाते, लेकिन वो तब जब आप इस परंपरा में दीक्षित होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके दैनिक जीवन में भी इस प्रकार से जो मैं बताया आपको समस्या ये आपके जीवन में है, आप भी अब चाहते हैं कि किसी गुरु परंपरा में आओ, तो मैं बोलता हूँ, या मेरे गुरु भाई भी बोलते हैं, कि इस धरती पे आज के समय पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं रहा है, बचा है कलयुगी प्रभाव से, जिसको हम गुरु बनाएंगे और वो घमंड या अहंकार में नहीं आएगा।
जो सबसे बेहतर गुरु आज के समय में कोई है तो वो महादेव है, क्योंकि कोई योग्य बना नहीं है, बचा ही नहीं है इस समय में कि हम किसी को गुरु बनाए और उसे हमें जो है कुछ ऊपर नीचे ना हो, तालमेल बिगड़ेगा। लेकिन महादेव से एक बार ताल बन गया तो वो बिगड़ने देंगे नहीं। आप भी अगर नंदीश्वर गुरु परंपरा में आप शामिल होना चाहते हैं, काशी आना चाहते हैं, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन आइए। आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मेरे गुरु भाई का नंबर ले सकते हैं, वो आपसे एक बार पहले बात करेंगे। उनको लगेगा कि आपको दीक्षा की आवश्यकता है, आपको दैनिक जीवन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो आपको बुलाएंगे। आप निःशुल्क आ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आपको आने जाने का भी शुल्क नहीं है तो भी आप गुरु भाई को बताइए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हर हर महादेव।